हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एच डब्ल्यू करंट अफेयर क्लासेस। आज है 21 मई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 मई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्योंकि इन पॉइंट्स के साथ साथ स्टैटिक्स के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और साथ ही रिवीजन करेंगे जो कि कल का होगा। और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन हेतु प्रमाण पत्र दिया है? तो पहला क्वेश्चन ये था। तो ये ट्रेकोमा को दिया है। बात करें WHO की, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई, 7 अप्रैल 1948 को। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में हुई। 3 देशों का ये सर्टिफिकेट मिला है, जो कि इंडिया, नेपाल, म्यांमार, इनको ये 3 देशों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो आई होप मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये भारत म्यांमार से है। कालादान प्रोजेक्ट की बात करें तो कालादान प्रोजेक्ट है विकल्प के रूप में चिकेन नेक मार्ग, जो कि भारत की पूर्वी राज्यों से बांग्लादेश को इसकी जोड़ता है और जोड़ने का काम करता है। इसका यही विकल्प है कि ये जोड़ने का काम करता है। सेकंड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिलोंग मेघालय से लेकर सिलचर असम तक NH नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि 166.8 किलोमीटर का, लगभग 167 किलोमीटर लंबाई होगी इसकी, तथा 4 लेन का होगा, 4 लेन का होगा ये नेशनल हाईवे। बात करें कालादान प्रोजेक्ट की, तो ये 2008 में स्टार्ट हुआ था इंडिया और म्यांमार के बीच। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान में पड़ता है सकुराजिमा ज्वालामुखी, तो यहाँ पर विस्फोट हुआ है। बात करें जापान के, तो प्रशांत महासागर के अग्नि वलय में ये आता है। ये जगह है प्रशांत महासागर है, तो इसके एक अग्नि वलय में ये ज्वालामुखी आता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा, यहाँ मतलब ग्रीन होता है, ग्रीन एनाकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो ये इक्वाडोर में खोजा गया है। इक्वाडोर, यह विश्व का सबसे बड़ा सांप है। 24 से 26 फीट लंबाई, बहुत बड़ा सांप है। 500 केजी इसका वजन है, और यानी कि 5 क्विंटल का। यह एक शिकारी सांप है, जो शिकार मतलब डायरेक्ट खा जाता है जानवरों को, चीज़ों को। चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये सूडान के कामिल इदरीस प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं। बात करें कामिल इदरीस से, तो ये सेना के प्रमुख थे सूडान के, और गृह युद्ध के बाद इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो ये इसका कारण था कि क्यों बनाया गया है, तो गृह युद्ध के बाद इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। चलते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई E0 FIR का पहल का संबंध किससे है? तो ये साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत से संबंध है। यदि 10 लाख से अधिक की धोखाधड़ी होती है तो आप ये कर सकते हो E0 FIR और 14C। तो I4C जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, I4C ने इसे तैयार किया है। किसको किया है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है। तो इनका निधन पुणे में हुआ है, ये आपको बताना था, पुणे में हो चुका है। बिग बैंग थ्योरी का विकल्प इन्होंने प्रस्तुत किया था। 2004 में पद्म विभूषण मिला था इन्हें। 1996 में यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार भी मिला है ना। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ? तो ये दादरा और नागर दमन और दीव में हुआ है। बात करें बीच गेम्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल थे, तो ये बीच सॉकर, स्पेकर, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और तैराकी।
1 2 3 4 5 ये 5 गेम्स आपके शामिल हुए हैं इसमें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया या मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, ये दोबारा रिवाइज हो गया क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? तो ये चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ है गोल्डन ड्रैगन अभ्यास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने रिविजन्स पर। तो रिविजन का पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। तो हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। याला ग्लेशियर लगभग खत्म हो चुका था। 2025 की बात करें तो ग्लेशियर संरक्षण वर्ष इसे घोषित कर दिया गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में लॉ लीग का खिताब किसने जीता है? तो FC बार्सिलोना ने जीता है, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 मई को मनाया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको कुछ रिलेटेड पॉइंट्स बता दूं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। देश का पहला नौसेना संग्रहालय लखनऊ में है। पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में। और देश का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में है। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि इसरो के उस रॉकेट का नाम बताना है आपको जो मई 2025 में विफल हो गया था, यानी कि अनसक्सेसफुल हो गया था। उस रॉकेट का नाम बताना है। तो उस रॉकेट का नाम है PSLV C61। यह इसरो का 101वां लॉन्चिंग मिशन था। PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। इस रॉकेट से EOS-09 लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो गया का नाम अब बदलकर गया जी, इसके आगे जी रख दिया गया है, जी लगा दिया गया है। एक रेस्पेक्ट के तौर पर इसको अब गया जी बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि पहला सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नेपाल में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उत्तराखंड में, जो कि चमोली जिला पड़ता है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये मनाया जाता है पुष्कर कुंभ मेला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 8th क्वेश्चन होगा। हाल ही में इटालियन ओपन खिताब किसने जीत लिया है? तो ये कार्लोस अल्करोज ने जीता है, जो कि स्पेन से ये खिलाड़ी हैं, स्पेन के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में SAFF अंडर-19 खिताब किसने जीत लिया है? तो ये हमारे इंडिया ने जीत लिया है। हारा कौन है? बांग्लादेश। कितनी टीमें यहाँ पर शामिल थी? तो 6 टीमें, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। ये 6 टीमें थीं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन होगा। हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये संस्कृत मंत्रालय, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और किया किसने है? तो ये मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने किया है। चलते हैं अपने कल के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको आंसर करना था। काफ़ी लोगों ने आंसर सही किया है इसका। तो ये रहे आपके सामने कल के क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, याद रखिएगा। तो कभी भी आपको अगर आपको कभी नेवी के प्रमुख या फिर आर्मी के प्रमुख या फिर वायुसेना के प्रमुख का नाम बताना है, तो हमेशा उनकी रैंक जरूर आपको बतानी है उनके नाम के पहले लगाकर। जैसे कि इसमें पूछा गया था, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख की बात की जा रही थी, पूछा जा रहा था, तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ऐसे आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन था, प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये RBI से इसका संबंध है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विजिंजम पोत कहाँ स्थित है? इसको इंग्लिश में विजिंजाम भी बोलते हैं, हिंदी में विजिंजम। और दूसरा क्वेश्चन है, 58th टाइगर रिजर्व कौन सा बना हुआ है अभी रिसेंट में? तो आपको आंसर ज़रूर करना है। आप लोग आंसर बहुत ही कम करते हो, और मैं देखता हूँ कि क्लास बहुत लोग देखते हैं बट आंसर कुछ ही लोगों के आते हैं। इससे ये होता है कि आप लास्ट तक क्लास नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं लास्ट में ही क्वेश्चन रखता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कृपया करके आप लास्ट तक क्लास को ज़रूर लिया करें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और आंसर ज़रूर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई
करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।